जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले वाचन मैंने बालकांड के दोहा 234 पर समाप्त किया था। आपने देखा सीता जी और रामचंद्र जी एक दूसरे को देख रहे हैं और अधिक समय जानकर सखियां उन्हें वापस महल में ले जा रही हैं। सीता जी प्रेम बस इतनी बेबल थी कि वह जाते जाते घूम घूम कर देख रही थी, श्री राम जी की छवि निहार रही थी। अब आगे का वाचन मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उड़ श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सनी शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह अपने मन में विसूरती हुई यानी विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी के सामने मूर्ति को रख कर चली सीता जी कि वो शिव धनुष तो बहुत ही कठोर है, अब कैसे तोड़ पाएंगे। यह सोचती हुई श्री रामचंद्र की छवि को अपने नेत्रों में बंद कर सीता जी चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा ही हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख श्रेय शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना। परम प्रेम मैं मृदु मसिकिनी, चारु चित्त भीति लिखिलिनी। गई भवानी भवन बहुरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम के कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चिन्हित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवाराज किशोरी, जय जय गिरि बरराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबंदन सडानन माता। जगत जननी दामनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना। भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारणी। आपका न आदि है
न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जान पाया। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तवरीक, महिमा अमित न सकहीं, कही सहस शारदा शेष। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाता है। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु के, बसहु सदा उड़पुर सबही के। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गए बेदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्कानी। सादर सिए प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हर सूहिए भरऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। गिरजा जी यानी माता पार्वती सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनु सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सूची साचा, सोबरु मिलई जाहि मनुराचा। हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी होगी। तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि राचयो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान सिलु, सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर सियली। तुलसी भवानहि पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली।
जिसमें तुम्हारा मन रुक्त हो गया है वही स्वभाव से भी सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है, सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे सील और सने को वे जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर राम जय जय राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गबने दो भाई। राम का सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्याशीष दुभायन दिनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल प्राप्त करके मुनि विश्वामित्र जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और उनके मस्तक पर तिलक लगाए और बोले कि तुम दोनों भाइयों का मनोरथ सफल होगा। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भजन मुनि मर विज्ञानी, करि भोजनु मुनि बर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आई सुपाई। संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ वैज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु किन्नी मन माही, सिय बदन समहिम करनाई। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाओ किमी, चंदु बाप रो रंक। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर 20 इसका भाई दिन में भी मलिन शोभाहीन रहता है और कलंकी उसमें चंद्रमा में जो दाग है
इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं, और कलंकी है बेचारा गरीब चंद्रमा, सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 237 पर मैं विश्राम ले रहा हूँ। आपने देखा श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को सारी बातें बता गए और गुरु ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इसका श्रवण करें और शेयर के माध्यम से दूसरे को भी श्रवण करने का मौका दें। तो और साथ ही अगर आपने दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, सबका कल्याण करेंगे।